आप लोगों की कॉपीज जो चेक हो रही हैं, मतलब जो शीट्स चेक हो रही हैं, धीरे धीरे उनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है ना। और रिजल्ट को लेके काफ़ी सारी अपडेट्स इस टाइम पर देखने के लिए मिल रही होंगी और काफ़ी सारी न्यूज़ेस आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी कि किस तरीके का रिजल्ट आना है, क्या चीज़ें रहनी है। चाहे 10th क्लास वाले हो, चाहे 12th क्लास वाले हो, अलग अलग सब लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। इसके अंदर एक फंडा आता है जो कि क्वालिफाइड होता है ना। क्वालिफाइड के नाम से आप लोगों ने एक चीज सुनी भी होगी, जिसके अंदर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का कुछ स्ट्रक्चर सा इस टाइम पर हो चुका है कि वो डीएमसी में लिख कर आता है। तो वो क्या है, उसका क्या मतलब है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माई सेल्फ कुसुम एंड वेलकम टू माई चैनल बेसिक ज्ञान की। सबसे पहले बच्चा मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, सबसे जो मस्ट एकदम जरूरी चीज है कि आप लोगों के जैसे अभी रिजल्ट जो आने वाला है उसके अंदर कुछ चीजें जो है वो चेंज हो गई है। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे का एक सब्जेक्ट के अंदर अगर बच्चा फेल है दैट मीन कि वो कंपार्टमेंट स्टूडेंट है। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो उसको कंपार्टमेंट की जगह फेल स्टूडेंट घोषित कर दिया जाता है और उसको आगे एडमिशन नहीं दिया जाता था। बट अकॉर्डिंग टू 2023-24 सेशन के लिए मैं बोलूँ तो एडमिशन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एडमिशन को जो है वो नहीं स्टॉप किया जा सकता। तो ये चीज जो है वो सरकार ने, बोर्ड ने एकदम कंटिन्यू वे में बोली है कि एडमिशन रुकने नहीं चाहिए। बच्चे की एक में कंपार्टमेंट है, दो में कंपार्टमेंट है, उसकी एडमिशन जो है प्रोसेस नहीं रोकनी है। अब 2 से ज़्यादा में अगर आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर तो फिर ये है ना कि आप लोग अगली क्लास में क्या करोगे, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, मतलब आप लोगों ने वो क्लास जो अच्छे से मार्क्स नहीं क्लियर किए, उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया, तो इस वजह से बच्चों को ये किया जाता है कि वो क्लास आप दोबारा करिए। बट अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, उससे ज़्यादा में अगर हैं तो फिर आपको दोबारा से क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे 10th क्लास में है, ठीक है। बट अगर एक सब्जेक्ट में फेल है या 2 सब्जेक्ट में फेल है, जैसे एक बच्चा है और ये जो है स्टूडेंट मैथ्स में और इंग्लिश में फेल हो जाता है, ठीक है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो पास है, तो यहाँ पर जो है ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बावजूद भी वो 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। ये बात रही 10th क्लास के बच्चे की। इसके अलावा में एक जो बच्चा है वो 12th क्लास का है। यहाँ पर भी काफी बच्चों को डाउट है कि मैम 12th वालों को भी क्या आगे जाके हमें एडमिशन मिल जाएगा, क्या हम कॉलेज में आगे जाके मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो बोर्ड ने ये चीज भी बोली है कि 12th वाले बच्चों को भी नहीं रोका जाएगा। कॉलेज के एडमिशन के लिए 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो एडमिशन देंगे। पिछली बार क्या था कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा घबराए और बहुत ज़्यादा उन लोगों को इरिटेशन भी हुई क्योंकि एडमिशन्स नहीं मिलते हैं और स्कूल बोर्ड जो कॉलेजेस हैं वो नहीं देते हैं। बट इस बार जो है काफ़ी बोला गया है और स्ट्रिक्टली बोला गया है बोर्ड की तरफ से कि बच्चों का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, उनकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ओके, इसके साथ साथ में एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ। तो जैसे आप लोग 9th और 10th की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी क्वालिफाइड वाला सिस्टम जो है 9th और 11th में भी अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्या रहता था कि सिर्फ बोर्ड की जो मतलब कि प्रोसेसेस हैं वो 10th और 12th वाले बच्चों से वाकिफ रहते थे। बट अभी क्या है, क्योंकि वो पहले जाते हैं बोर्ड में उस टाइम पर उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए 9th क्लास में भी वही चीज़ सेम देखने के लिए मिलेगी और 11th क्लास में भी वही सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक वीडियो के तहत मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 9th क्लास में भी बच्चों के अगर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट में वो फेल हैं तो उनको कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है वो बोला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो उनको कंपार्टमेंट स्टूडेंट बोला जाएगा। ऐसे ही 9th क्लास की, और ये बात करूँ मैं 11th क्लास की है, और 10th और 12th में तो ये चीज़ है ही। बस ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट ये होगी कि यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है, यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है, लेकिन इधर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो स्कूल के हाथ में होंगी, ठीक है, और इधर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड के हाथ में होंगी। इस तरीके का थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो रहने वाला है और ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान से देखनी है, समझनी है और ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि क्वालिफाइड का जो सिस्टम है ना वो सेम ही रहने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डीएमसी का पैटर्न बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो कि किस तरीके से पेपर में मार्क्स हमारे जुड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, राइट। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट का बता देती हूँ। जैसे ये डीएमसी बच्चे की देखने के लिए मिलेगी। 10th क्लास में कोई स्टूडेंट है और सब्जेक्ट जो है अगर उसमें मैं बात करूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और इसके अलावा में बच्चे के पास संस्कृत है, ठीक है। तो ये बच्चे के पास आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जो है टोटल आपको पता होगा 33 मार्क्स वाला जो है वो पास होता है, क्योंकि 27 वाला हम इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम 27 वाला पास होता है। 27 वाला हम देखते हैं 80 में से, ठीक है, 80 मार्क्स में से 27 वाला पास होता है, क्योंकि जो 20 मार्क्स होते हैं उसकी प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 28, 29, 30 और 3, मतलब 6 मार्क्स जो है वो हमें प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं। तो 6 मार्क्स तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में सब क्या आ जाते हैं, इसलिए हम 33 मार्क्स ना गिनकर हम सिर्फ 27 मार्क्स पर फोकस रखते हैं कि 27 मार्क्स हमें लेके आने ही हैं। ये 27 मार्क्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने होते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है वो अटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी कंपार्टमेंट जो है वो निश्चित है। ओके,
तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी के अंदर मान लीजिए कि 33 मार्क्स जो है हमें लेने हैं, 27 मार्क्स हमें लेने हैं, और 80 में से जैसे कोई बच्चा है उसके 40 मार्क्स इसमें है, 40 मार्क्स इसमें है, 40 मार्क्स इसमें है, इसके अंदर उसके मार्क्स जो है वो 20 आ जाते हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर 40 हैं और इसके अंदर जो है वो 65 आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसके मार्क्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के इसके अंदर वो फेल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक और सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश मान लो, इसके अंदर भी बच्चे के 21 नंबर आया, उसमें वो फेल हो गया, तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो फेलिंग वाले हो गए। तो यहाँ पर बच्चे को फेल ना करके क्वालिफाइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, और इसकी जगह पर इन दोनों मार्क्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर जो है वो 1 to 2 मंथ के बीच में दोबारा से कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, और एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन को नहीं रोका जाएगा, ये चीज स्ट्रिक्टली जो है बोर्ड ने बोली है। तो ये चीज देखने में आएगी कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। और एक चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है वो है रिप्लेसमेंट का। तो अगर मान लो कि आप सिर्फ इस सब्जेक्ट में जो है, सिर्फ इंग्लिश में जो है वो आप फेल हो जाते हैं और बाकी में आपके सही मार्क्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आप फेल हो तो भी आपको क्वालिफाइड रखा जाएगा और आपकी परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज आने के लिए बच्चों का सेम जो है मार्क्स जो है आपको तब भी आपको क्वालिफाइड नेचर में नहीं डाला जाएगा। क्वालिफाइड नेचर के अंदर जो है मतलब इसमें जब अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर पास नहीं भी होते तो आपको मार्क्स जो है वो रिप्लेस होकर, मतलब संस्कृत के मार्क्स जो हैं वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब इंग्लिश में आपके 65 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स को देख के ही आपकी परसेंटेज जो है वो बनती है बच्चे। ठीक है ना, मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स को देख के संस्कृत वाला जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट जो है वो आपके बनेंगे और यहाँ पर आप लोगों की परसेंटेज जो है वो इस हिसाब से बनेगी। 2 सब्जेक्ट में भी अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, अगर आप मतलब कि 33 नहीं लेके आ पाते, मतलब 27 से नीचे आ जाते हैं, तो भी आपको या तो क्वालिफाइड किया जाएगा या आपको कंपार्टमेंट दी जाएगी, आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप उस पेपर को 1-2 महीने के अंदर दोबारा से दे सकते हैं। इस तरीके का थोड़ा प्रोसीजर रहने वाला है और आई होप ये चीज़ें आपको सारी समझ आई होंगी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और जल्द ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम टेलीग्राम, वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए, सारी चीजें आपको बखूबी समझ आएंगी। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।